बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सत्तेन सती आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पीडीएम सर झुकाकर, मुंह छुपाकर, दुम दबाकर इलेक्शन से भाग चुके हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जो कि 31 दिसंबर 2022 को होने थे, वो इलेक्शन कमीशन के एक गैर आईनी फैसले के तहत जो 27 दिसंबर को महज 4 दिन पहले इलेक्शन के पोलिंग डे से 4 दिन पहले अनाउंस करके उसको मुलतवी कर दिया गया, जो कि इस्लामाबाद के शहरियों का जो बुनियादी हक था उससे उनको महरूम कर दिया गया। अब यहां बात यह आती है कि इनके पीछे क्या रीजंस थी। क्या सेंसस मसला था, क्या दहशतगर्दी मसला था, या क्या बड़ा इशू था जिस बिना पर इलेक्शन मुलतवी किए गए। इसका एक ही इशू था और एक ही वजह थी जिस बिना पर ये मुलतवी किए गए, वो था इनकी बदतरीन शिकस्त। इबरतनाक शिकस्त से बचने के लिए इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा इलेक्शन इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी किए। क्या ये नहीं जानते कि इस्लामाबाद की पढ़ी लिखी, गयूर और बशऊर अवाम को सब पता है कि ये कैसे और किस बिना पर इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है? और रीजन ये बनाई जा रही है कि जब कुछ महीनों पहले जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने ये बहाना बनाया कि जब पीटीआई ने एक्ट में 2015 के इलेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करके और उसमें उन्होंने कहा था कि मेयर को बराह रास्त वोटों से आना चाहिए और 50 की जगह 100 यूसी होनी चाहिए। तो इसके फौरन बाद नून लीग वालों ने एतराज लगाया कि 50 यूसियों पे ही इलेक्शन होना चाहिए और मेयर का इलेक्शन बराह रास्त नहीं होना चाहिए। जब ये हो गया तो फिर भी उनको लगा कि इसमें भी मुश्किल और अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है, पैनल मुकम्मल है, जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनकी तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने फिर रिवर्स किया, उन्होंने कहा कि जो यूसी हैं उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। फिर लास्ट टाइम जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल जारी हो गए, स्क्रूटनी हो गई, सारे मामला हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि इन चंद हफ्तों में इस्लामाबाद की आबादी बहुत बढ़ गई है, तो अब ऐसा करें कि 125 यूसियां कर लें और जो मेयर का इलेक्शन है वो बराह रास्त हो। तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ अवाम को इन्होंने गुमराह किया, अवाम को तंग किया, अवाम के जो पैसे हैं उनका ज़िया हुआ, इलेक्शन कमीशन के जो पैसे हैं उनका ज़िया हुआ, सरकारी खजाने में घोटाला हुआ। और इसकी बड़ी वजह ये नाहल नाकारा हुकूमत है, वो भी इंपोर्टेड हुकूमत। अब इसकी मैं बड़ी वजह बताता हूं कि ये अदाद शुमार मैं अपना एज अ पीटीआई के तौर पे ये एनालाइज करके नहीं बता रहा। मैं इनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पीटीआई ने 63 सीट्स लेनी थी, 101 सीटों में से 63 पीटीआई ने लेनी थी, 25 पीएमएल ने लेनी थी, 2 पीपी ने लेनी थी और 6 इंडिपेंडेंट ने जीतना था। ये एक मोहतात अंदाजा था और 25 पी में मुकाबला था। जो 63 थी वो स्ट्रेट अवे पीटीआई ने जीतनी थी और बहुत सी यूसीयू में इनके पास कैंडिडेट तक नहीं थे। जब ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तक ये रिपोर्ट पहुंची और उनको जब लगा कि हमारी 27 किलोमीटर की हुकूमत है और उसमें भी अगर जब वाजिया बदतरीन और इबरतनाक शिकस्त का जब हम पीडीएम को सामना होगा तो हमारे पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी, तो उस वजह से वो उन्होंने राय फरार इख्तियार की। और चंद हफ्तों पहले एक डीसी का नोटिफिकेशन आता है, डीसी इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन आता है और वो पाबंदी लगा देता है, दफा 144 नाफिज कर देते हैं और कहते हैं कि कॉर्नर मीटिंग, जलसे जुलूस नहीं हो सकते। इसकी भी मैं रीजन बता दूं कि मैं इस्लामाबाद की कैंपेन में बराह रास्त इन्वॉल्व था। मेरा हर तकरीबन इस्लामाबाद के तीनों अजला के जो यूसीज हैं उसमें मेरा आना जाना था और मुझे साफ नजर आ रहा था कि जिधर तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग होती है, नून लीग और पीडीएम उतना जलसा तक नहीं कर सकते थे। इस्लामाबाद में एक हवा चल पड़ी थी और बहुत बेहतरीन कैंपेन जारी थी और अवाम की अक्सरियत पीटीआई के साथ थी। और मैं अपने अंदाजे से बताऊं कि 80 से ज्यादा सीटें पीटीआई ने लेनी थी और इनको वाज़ेह शिकस्त नजर आई। इस वजह से इन्होंने जाके इंतजामिया अमूर में मुदाखलत करके कभी डिले करने की कोशिश की, कभी जलसों में पाबंदी लगाई, कभी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके गैर आईनी काम किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे उम्मीदवार जो पीटीआई के नामजद थे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इखलाकी तौर पर जीत गए। ये जितनी भी कोशिश कर लें राय फरार की, इंशाल्लाह इनको एक दिन इबरतनाक शिकस्त होगी। ख्वाह वो मैदान कल सजे, महीने बाद सजे, या साल बाद सजे, या 2 साल बाद सजे, जब भी सजे, इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में भी
पाकिस्तानी अवाम इनको धूल चटाएगी और बल्दियाती इलेक्शन में भी पाकिस्तानी अवाम इनको धूल चटाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।